हेलो, वेलकम टू एसएससी एजुकेशन हब। ये अब हम हरियाणा सीईटी का जो एग्ज़ाम हुआ था 26 तारीख को मॉर्निंग शिफ्ट का, जो अच्छे सवाल आए थे मैथ के, वो सिर्फ वही करेंगे। तो पहला क्वेश्चन नंबर 10, अरुण और बिश्नोई। अरुण सैलरी इज 25% मोर देन, अरुण सैलरी है वो 25% मोर देन बिश्नोई सैलरी। तो मतलब अगर बिश्नोई 4 कमा रहा था, अरुण कमा रहा है 5, क्योंकि 25% 1/4। चरण की कितनी है? 40% लेस देन अरुण, तो 3, क्योंकि 40% का मतलब क्या होता है? 2/5, अगर 5 है तो 3। अब पूछ रखी है दीपक अर्न 30% मोर देन बिश्नोई, तो इसका 30% मतलब 1.3, तो 5.2। तो अब बताना कि दीपक सैलरी मोर देन चरण, दीपक की सैलरी चरण से कितनी ज़्यादा? 2.2 ज़्यादा है, कितने से? 3, और परसेंटेज है तो 220 भाग में 3, 3 से 21, 3 किया 9, 77.3। तो इसका सवाल आएगा ये। नेक्स्ट, अगला सवाल 10 नंबर, सभी मैथ की ही इधर। तो इसमें बोल रखा है x + 1/x की वैल्यू है 2, तो x5 + 1/x5 की वैल्यू बतानी है। एक तो डायरेक्ट है कि ये तभी पॉसिबल होता है जब x की वैल्यू 1 हो, तो x की वैल्यू 1 होने पर ही ये इक्वेशन सेटिस्फाई होती है। तो x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो आंसर 2, या फिर इसको सिंप्लीफिकेशन कर लो, x² + 1 = 2x, और इस साइड लेके आएंगे तो x² - 2x + 1 = 0, तो x + x - 1 की स्क्वायर = 0, x = 1, इधर से आता है x = 1। तो दूसरा भी हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन, ए सॉलिड मेटल क्यूब ऑफ साइड 14, तो मेटल क्यूब है तो इसकी वॉल्यूम 14 × 14 × 14 इज रिकास्ट इनटू स्मॉलर स्फेयर ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर। तो स्फेयर की वॉल्यूम कितनी है? 4/3 πr³। तो कितने स्फेयर होंगे? n नंबर ऑफ स्फेयर मान लिया। तो इधर से अब 14, 14, 14, 3, 4, पाई की वैल्यू 7/22। तो 4 से 2, 7, फिर ये 2 से 7, 7 7 का क्यूब 343, फिर 7 से करेंगे, 7 × 21, 7 × 28 और 2 30, 7 × 21 और 24 101, फिर 3 3 0, 3 × 12, 3 दूनी 4 1 7, 7203। इसको 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 6 6, 11 5 55 5 3, तो 11 5 फिर चला गया तो 655। वैसे पूरी बन नहीं रही, अगर ऑप्शन में 654 रहता तो और अच्छा रहता। 30 नंबर क्वेश्चन, a and b आर 2 पॉजिटिव इंटीजर सच डेट a² - b²। 31, तो ये क्या होगा? a - b और a + b। 31, अगर इंटीजर हैं तो a - b भी इंटीजर होगा और a + b भी इंटीजर ही होगा। तो इसकी 31 प्राइम नंबर है, इसके फैक्टर करने पड़ेंगे। फैक्टर करने के लिए क्या करेंगे? प्राइम नंबर है तो फैक्टर वैसे होंगे नहीं, तो इसको 1 और 31 ये लिख सकते हैं। तो a + b की वैल्यू 31 आएगी, क्योंकि ये प्लस में है, और a - b की वैल्यू 1। तो a की वैल्यू इधर से आ गई 16, b की वैल्यू आ गई 15। अब दोनों की मल्टीप्लाई पूछ रखी है। वैसे भी यूनिट डिजिट से करेंगे तब भी 0 लास्ट में 1 में ही है। ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन और 15 नंबर क्वेश्चन। 14 में क्या? द एवरेज वेट ऑफ 6 बॉयज, 6 बॉयज का एवरेज वेट दे रखा 50, तो सम होगा इनका 300। 7th बॉय ज्वाइन द न्यू एवरेज इंक्रीजेज बाई 4%। 4% इंक्रीज, 50 का 4% निकालना अपने को, और 4% आ गया 2, तो मतलब 50 से कितना हो गया वेट? 52, और ये कितने का? 7 का। तो 7 दूनी 14, 7 5 35 1
36। ठीक है, इफ 8 बॉय ज्वाइन द एवरेज वेट इंक्रीजेज बाई 1। 8 तो 52 से कितना हुआ 53, 8 दिया 24, टोटल वेट निकाल रहे 8 × 40 और ये आ गया टोटल वेट और ये एवरेज वेट है। तो अब पूछ रखा है एवरेज वेट ऑफ 8 बॉय। 8 बॉय का कैसे निकलेगा, 8 में से 7 घटा देंगे तो ये आ गया 60। 15 सवाल, फ्रॉम ए पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑन टू द टॉप ऑफ ए वर्टिकल इज 30। ये दे दिया 30। फ्रॉम ए पॉइंट बी विच इज 50 मीटर क्लोजर टू द बेस ऑफ द टावर फ्रॉम पॉइंट ए। ये क्लोजर है तो ये हो जाएगा 50 मीटर। ये ए है, ये बी है और ये दे रखा 60। तो ये √3 और 1 रेसो, और ये 30 है तो 1/3, लेकिन इधर √3 है तो इधर भी √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1/3 मतलब √3/3। अब ये एक डिस्टेंस है, ये पूरी 3 है तो ए बी की वैल्यू कितनी बची 2 की वैल्यू दे रखी है अपने को 50 और अपने को चाहिए क्या व्हाट इज द हाइट ऑफ टावर। हाइट ऑफ टावर है √3 तो 50/2 √3 के लिए मल्टीप्लीकेशन तो 25√3। इसका आंसर आ गया 25√3। और देखते हैं कौन सा सवाल है। ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये रीजनिंग एक ये रीजनिंग का, चलो क्या लॉजिक का बता देते हैं। 7 × फिर -3 फिर इंटू फिर -5 फिर इंटू 2 तो अब -3 -7 होना चाहिए तो 27। या वैसे दिख गया तो बता दिया। ये अभी तक मैथ का और सवाल नहीं आया है, ये रीजनिंग कहोगे तो ये सब करवा देंगे सवाल। ये आ गया मैथ के सभी सवाल। ए नंबर इज इंक्रीज बाय 20%। हाँ कब मैं तार लो, मैं एक आऊँ आधे घंटे में, आधे घंटे में आऊँगा। ये बनाता हूँ कुछ ना कम मैं कर लो। किसे बना लिया, ठीक बना लो, किसे भी है ठीक। देखो एक नंबर इंक्रीज तो नंबर मान लिया x, सीधी सी बात है। नंबर इंक्रीज 20% इंक्रीज हुआ 120/100, फिर डिक्रीज किया तो 70/100, फिर से इंक्रीज किया 150/100। चेंज इन ओरिजिनल नंबर में कितना चेंज आया तो ये आ गया 6/5। ये 0 0 0 5 दिया, 5 दूनी 20, 20 पंजा 100, 7 6 42 × 3 तो ये आ गया 3 दूनी 6, 3 चौक 12 x इंटू मतलब 126% का चेंज आया। 100 से कितना बढ़ा 126 तो कितना परसेंट चेंज हुआ 26%। सेलिंग प्राइस ऑफ 2 आइटम इज 120 ईच। ठीक है, 1 सोल्ड एट 25% प्रॉफिट, CP SP 25% का प्रॉफिट हुआ। अगर CP 4 है पहले का तो SP 5 और अदर 25% लॉस तो मतलब 1/4। अगर 4 इसका भी CP मान लिया तो SP 3 होगा, लेकिन क्वेश्चन में क्या दे रखा कि SP सेम है तो SP सेम करने के लिए हम इसको 3 से मल्टीप्लाई, इसको 5 से मल्टीप्लाई तो 3 4 जा और 3 5 20। तो अब क्या बता रखा इसको कि व्हाट इज द नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द शॉपकीपर 30 और ये कितना हो गया 32। तो मेन तो 2 रुपये का लॉस हुआ है और वैल्यू कितनी दे रखी है एक 120 ईच तो दोनों की कितनी होगी 240। ये 30 की वैल्यू दे रखी है और 2 की अपने को निकालनी है। 30 28 140 60 दूनी 16 तो 16 रुपये का लॉस हुआ इस सवाल में। अगला सवाल, ए सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट ए सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर, यील्ड 1200 रुपये प्राप्त होते हैं। इफ द सेम मनी वर इन्वेस्टेड एट द सेम रेट फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट
फॉर 2 ईयर इट वुड यील्ड 840। तो व्हाट इज द प्रिंसिपल सम एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट है 3 साल में 1200, तो हर एक साल में सिंपल इंटरेस्ट सेम रहता है, तो 400 400 400 मिलेंगे। और 2 साल में CI की बात हो रही है, तो पहले इसमें दे रखा कि 840 रुपये। फर्स्ट ईयर में तो CI SI सेम रहेगा ऐसे, सेकेंड ईयर में SI सेम रहेगा, लेकिन जो ये और जो बच गए 40 रुपीज़, ये इस पे ब्याज लगा है, ठीक है। तो ये ब्याज 40 कितने पे लगा, 400 पे, तो इंटू 100, ये अपनी आ गई रेट। तो रेट की वैल्यू आ गई 10%। एक ही ऑप्शन था, और अगर फिर भी करना होता आगे 10% की वैल्यू दे रखी है 400, क्योंकि एक साल का ब्याज अपने 400, तो 100% की वैल्यू निकालनी है, तो 4800। अगला सवाल 36। ए हेमिस्फीयर एंड ए कोन हैव इक्वल वॉल्यूम। हेमिस्फीयर की वॉल्यूम होती है 2/3 पाई r क्यूब। इफ द हाइट ऑफ द कोन h एंड रेडियस ऑफ बोथ, दोनों का सेम दे रखा, तो कोन का होता है 1/3 पाई r स्क्वायर और h, r स्क्वायर से r, तो बचेगा सिर्फ r, 1/3 पाई से 1/3 पाई, तो h की वैल्यू आ गई 2r। सिंपल सा सवाल था। इफ ए ट्रेन is 180 meter long and crosses a man in the 9 second, then how long does it take for a cross 280 meter long platform। ट्रेन की लेंथ दे रखी है 180 मीटर और मैन को क्रॉस करती है 9 सेकंड में, मैन इन 9 सेकंड, तो ट्रेन की स्पीड आ गई 20 मीटर पर सेकंड। तो प्लेटफॉर्म को पूछ रखे कितनी देर में क्रॉस करेगी। टोटल डिस्टेंस 280 और 180 460, और स्पीड तो टाइम आ गया 23। ठीक है, आगे 38। ए फैक्ट्री यूजेज 3 मशीन A B C। मशीन A प्लस B यह क्या करती है, 100 विजिट बनाती है 4 आवर में, तो 1 घंटे में कितनी बनाएगी 25। B और C 100 विजिट बनाती है 5 घंटे में, तो 1 घंटे में कितने बनाएगी 20, 5 से डिवाइड कर लेंगे ना। C प्लस A 100 विजिट बनाती है 2.5 घंटे में, तो 1 घंटे में बना रही है 40। ठीक है। इफ मशीन A वर टू वर्क अलोन, देन हाउ वुड इट टेक टू वर्क प्रोड्यूस 100 विजिट। तो देखो 100 बनाने के लिए कितना टाइम लगेगा, तीनों को 100 बनाने के लिए कितना टाइम लग रहा है, A प्लस B प्लस C तीनों को ऐड कर दे तो 2 ऑफ A B C, 4 5 9 और 2 11.5। ठीक है, 11.5 और फिर भाग में 2, अगर इसको इस साइड ले आए। ए की बात हो रही है, बी सी की एफिशिएंसी 5 दे रखी है, तो बी सी की 5 घटा दे तो ए की कितनी आ गई 11.5 घटा 5, तो 5 दूनी 10, तो 1.5/2, तो 3/2 एफिशिएंसी आ गई 3/2। ये क्या हो गया 25 20, अगर ये 200 मान लिए तो 1 आवर में 25 8 200, 20 10 40 50 200। ओहो, एफिशिएंसी इधर से आएगी ना, ये 25 बना रहा है 1 घंटे में, ये 20, ये इतना, तो एफिशिएंसी 8 10 और 15 ये बोल दो थोड़ी देर के लिए। तो A प्लस B प्लस C की एफिशिएंसी कितनी आ गई 10 और 18 और 5 23 भाग में 2, तो A की एफिशिएंसी काटनी है, B प्लस C की एफिशिएंसी है 10,
तो ए की एफिशिएंसी 3/2 ही आई। कहाँ गड़बड़ कर रहा हूँ मैं, ये कल किया था सवाल। 40/9 आएगा इसका, एक बार फिर देखता हूँ थोड़ी देर बाद। 39, ये कुछ लॉजिक निकालना है। तो 5 + 1 6, 12 + 8 20, 16 + 2 18 और 10 का मल्टीप्लीकेशन है, 16 + 10 26, तो इंटू 10 260, ऐसे होगा ये सवाल। ओके, नेक्स्ट। सूर्य 5:1 ये की सवाल। 46 ए सर्टेन नंबर व्हेन डिवाइडेड बाई ऑलवेज लीव्स ए रिमाइंडर 8। तो पहले 15, 20 और 25 इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम 300 आए। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट सच नंबर दैट इज आल्सो ग्रेटर देन 500। ये तो लेकिन 300 500 से स्मॉल हो गया, अब इसको डबल करना पड़ेगा तभी तो ज़्यादा जाएगा, प्लस 8 और करना पड़ेगा क्योंकि रिमाइंडर 8 होना चाहिए। तो सबसे छोटा 608, ठीक है। 50 ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। ए बकेट, ये सवाल। ए बकेट इज इनिशियली फिल्ड टू 3/8 ऑफ इट्स कैपेसिटी विद वाटर। एक्स मान ली, 3/8 ऑफ इट्स कैपेसिटी फिल्ड बाई वाटर, ठीक है। देन हाफ ऑफ द वाटर करंटली इन द बकेट इज पाउर्ड आउट। हाफ बाहर निकाल दिया तो बचा कितना, हाफ ही। आफ्टर दिस वाटर इक्विवेलेंट टू 1/4 ऑफ द बकेट टोटल कैपेसिटी इज एडिड। आफ्टर दिस क्या करते हैं, 1/4, यही तो होगा 1/4, और ये बता रखा है फाइनली 1/3 ऑफ द न्यू टोटल वॉल्यूम इज बकेट पावर आउट। इसका 1/3 पावर, तो बचा कितना 2/3। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द ओरिजिनल बकेट टोटल कैपेसिटी इज स्टिल फिल्ड विद वाटर। अब भी कितनी फिल्ड विद वाटर है, तो ये देखो इसका एलसीएम ले लेंगे। 8 दूनी 16, तो 3x + 4x 2/3, तो 4 3 7x इंटू 2/3 इंटू 16, 7/24x। इतना ही तो पानी बचेगा, 7/24x। Imagine you have 3 identical cube shape container each with edge length of 10 centimeter. You have 3 identical cube shape container. Cube shape container है ये, ठीक है। These cubes are stacked one directly on of the other forming a single tower. एक के ऊपर एक रख दिया ऐसे, फिर एक। What is the outside surface area of this structure? तो लेंथ इसकी 30, ब्रेथ 10, फिर 10। आउट तो इसका क्या होता है, ट्वाइस ऑफ लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यही होगा, प्लस 30 इंटू 10, तो 300 + 100 + 300, 600 700 1400। ये तो 1400 है, इधर कोई ऑप्शन ही नहीं है। इसका मेरे हिसाब से आएगा 1400 आंसर। और कोई क्वेश्चन बच गया। एलसीएम ए बी का एलसीएम दे रखा है 84, एचसीएफ दे रखा है 7, तो एक नंबर मान लिया 7 ए और दूसरा नंबर मान लिया 7 बी। ओके, एलसीएम दे रखा है 84, तो 7 ए बी, ये एलसीएम होगा, ये वैल्यू दे दी 84, तो ए बी की वैल्यू दे दी 12। तो ए बी प्राइम फैक्टर में डिवाइड करना 4 × 3, तो 728 7 के 21।
ये हो गए नंबर 28 और 21 है। ठीक है। इफ ए कंट्री 60 नहीं है और तो 14 71 नहीं है 80 और तो इंग्लिश आ गई। एक बार वो सवाल बचा था वो देख लेते हैं एक बार। ये वाला थोड़ा सा क्या दिक्कत आ गई थी। हाँ ये रहा। ए प्लस बी ये 100 विजिट बनाते हैं 4 आवर में, तो 1 घंटे में 25। बी प्लस सी 100 विजिट बनाते हैं 5 घंटे में, तो 1 घंटे में 20। सी प्लस ए 100 घंटे में 2.5 100 विजिट बनाते हैं, तो 1 घंटे में 40। तो इफ ए मशीन ए वर्क लोन हाउ विल, तो देखो ए प्लस बी प्लस सी 1 घंटे में कितने बनाएंगे। ए प्लस बी प्लस सी दो बार काम करेंगे, क्योंकि ये ए प्लस बी इनको ऐड करेंगे तो 2 बार आ रहा। 1 घंटे में कितने बनाते हैं इनको ऐड 60 85/85। ए प्लस बी प्लस सी 1 घंटे में बनाएंगे 85/2 और बी प्लस सी की दे रखी है 1 घंटे में 20, तो ए की बच्ची ऑर्डर आ जाएगी ना 85/2 माइनस 20, तो ए की वैल्यू आ गई 45/2। 45/2 बनाते हैं 1 आवर में, तो एक कितने में एक कितने में बनाएगा 1/45 इंटू 2 और बनाने कितने 100 इंटू 100 5 नहीं 45 5 20, तो 40/9 आवर लगेंगे। ये अच्छा सवाल था, कहाँ दिमाग जा रखा था पता नहीं। ठीक है, और किसी भी चीज़ का एनालिसिस करना हो तो बता सकते हो। ओके, थैंक यू, बाय बाय।